बताइए जयप्रकाश जी, जो कि जम्मू कश्मीर में एक बयान आया, कपूर गैंग बताया गया कांग्रेस के, जिसने 3 पार्टी का गठबंधन किया जम्मू कश्मीर में। ये बड़ा निंदनीय बयान है, लेकिन इससे पहले मैं आपके चैनल के मार्फत देशवासियों से अपील करता हूं कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का आज जन्मदिन है। मैं उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर सशस्त्र नमन करते हुए उनको भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय अमित शाह जी ने जो ये गैंग का नाम दिया है, मैं माननीय अमित शाह जी से और देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी से और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से ये पूछना चाहता हूँ कि कृपया ये आप बताने का कष्ट करें कि कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने कौन गया था, पुलवामा अटैक का गुनाहगार कौन है, आईएसआई को पठानकोट एयरफोर्स के बेस पर इंक्वायरी की परमिशन किसने दी थी। उसके बाद गलवान घाटी, पेंगोंग झील, लेह लद्दाख जो चाइना कब्जा किए हुए है, उस पर किस ने सैनिकों की हत्या हुई और कहा कि हमारे वहाँ कुछ नहीं हुआ। क्या इसके लिए कांग्रेस के पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं या माननीय राहुल गांधी जी जिम्मेदार हैं या माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी जिम्मेदार हैं, माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जिम्मेदार हैं, या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जिम्मेदार हैं, या नरसिम्हा राव जी जिम्मेदार हैं, या लाल बहादुर शास्त्री जिम्मेदार हैं। ये बताने का कष्ट करें। अरे आतंकवादियों को छोड़ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनके विदेश मंत्री गए थे मरहूम जसवंत सिंह जी। आज जिन आतंकवादियों ने हमला किया था 26/11 को ताज होटल बॉम्बे वगैरह में जो हुआ था, आप भी बताइए पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गया था। राहुल गांधी जी गए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी गए थे, या माननीय श्रीमती सोनिया जी गई थी। वो बिरयानी खाने और बिन बुलाए मेहमान के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री कायर, डरपोक, सरेंडर नरेंद्र दामोदर दास मोदी गए थे, जिन्होंने पूरा नाक कटवा लिया हिंदुस्तान की। आज ये कहते हैं कि कौन गैंग है, कौन गैंग है। अरे तुम हमको सर्टिफिकेट बांटोगे, हम कांग्रेसियों को। बेशर्मी की इंतहा पार कर दिया है। इस देश का तड़ी पार गृह मंत्री बना हुआ है, इस देश का नरहंता, हत्यारा, गुजरात कांड का मुजरिम देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। देश की स्थिति भयावह है और कह रहे हैं कि कांग्रेस गुनाहगार है। आज तमाम बैंक जो है धराशायी होते जा रहे हैं, उसके लिए भी कांग्रेस गुनाहगार है। अरे बेशर्मो, शर्म तुम्हें कब आएगी। चुनाव आयोग को तो अपनी रखैल बना रखा है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इनकी चौकीदारी कर रही है। इनकी निगहबानी नहीं करके इनकी चाकरी या इनकी प्रधानमंत्री की जो है सुबह शाम सलूट मार करके, हुजूर क्या आदेश है आपको। अरविंद गोस्वामी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है और तमाम पत्रकार उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद है, उस पर सुप्रीम कोर्ट अंधा बना बैठा हुआ है। बिहार में सरेआम ईवीएम घोटाला हुआ है। जबरदस्ती सरकारी मशीनरी का प्रयोग करते हुए भारत सरकार और जो है बिहार सरकार की के वजह से वहाँ जो है नकली सरकार बनी है। महागठबंधन के साथ ही कांग्रेस भी है, कांग्रेस को क्या करना चाहिए तेजस्वी के साथ? कांग्रेस को सिर्फ अब अपने संगठन पर और कांग्रेस में छुपे हुए गद्दारों को चिन्हित करके बाहर कर देना चाहिए। जो पदाधिकारी हैं, मार्केट में ये चर्चा है कि बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल एंड इनकी टीम ने 40 सीटों को बेच दिया था। आप कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे नहीं। एनडीटीवी पे माननीय ये तारिक अनवर साहब बयान दे रहे थे। एनडीटीवी का जो पत्रकार है, जो डिबेट करवा रहे थे,
क्वेश्चन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने फला फला सीटों को हरा दिया था, हरवाने में योगदान दिया था। जब कांग्रेस के अंदर ही भीतरघात हो रहा है तो उन्हें बाहरी दुश्मनों की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय राहुल जी को, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को, माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी को और कांग्रेस के जो सम्मानित नेतागण हैं, जो ईमानदारी से कांग्रेस के साथ हैं, उनको इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि गुजरात गैंग जो मोदी जी के इशारे पर क्या क्या कारनामे, क्या क्या गुल खिला रहा है कांग्रेस में, और ईवीएम का विरोध होना चाहिए। और चुनाव आयोग अगर गलती थोड़ी भी मिलती है तो इसको जेल की काल कोठरी में होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। जब तक ये सजा का इसके खिलाफ प्राविधान नहीं बनेगा, इस देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी इसी तरीके कानून बनाने की जरूरत है, ताकि न कोई नेता, न अभिनेता और न कोई ब्यूरोक्रेट मनमानी कर पावे। बिहार में जो चुनाव है उसमें ईवीएम को लेकर बड़ा सवाल है और तेजस्वी के अस्तित्व की भी लड़ाई मानी जा रही है। तेजस्वी की ही नहीं, भारतीय लोकतंत्र की अस्तित्व की लड़ाई हो गई है, भारतीय संविधान बचाने की लड़ाई हो गई है। इस वक्त देश के गद्दारों के हाथ में हिंदुस्तान की हुकूमत की बागडोर है। देश में न संविधान सुरक्षित है और न लोकतंत्र सुरक्षित है। देश इस समय दोराहे पे खड़ा है। देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई हैं। तमाम बैंकों को मर्ज कर रहे हैं आपस में, दुनिया को, देश को चूतिया बनाने के लिए। ये कोरोना महामारी की बीमारी जो है ये 2024 तक ऐसे चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि खत्म हो। जनता जितनी परेशान रहेगी, और जनता के हाथ में विगत 1 सालों के बाद देख लीजिए, 1 साल के अंदर दोनों हाथ में कटोरा होगा भीख मांगने के लिए। किसान एकदम निहाल है, बेरोजगार नौजवान चौराहे पे खड़ा है, छात्र चौराहे पे खड़ा है, शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, देश के तमाम कल कारखाने बंद हैं, और ये अपने बाप की सजोई हुई धरती समझते हुए इस देश की सरकारी और जनता की संपत्ति को एक जालिम प्रधानमंत्री बेच रहा है। इस पे अंकुश लगाना चाहिए, इसके बाप का है, यह गलत कर रहा है। बिहार में कहा था कोरोना की वैक्सीन देंगे, एनडीए की सरकार देगी? अब बंगाल में देंगे। अब बंगाल में आतंकवादी 300 जाएंगे, बंगाल की अस्मिता खतरे में उनको दिखाई देगी। वो पाकिस्तान से आतंकवादी अब बंगाल घुसने वाले हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर घुस जाएंगे। जहां चुनाव आएगा इस देश के सैनिकों की जान खतरे में रहेगी, इस देश के नौजवानों की जान खतरे में रहेगी, इस देश के धर्म खतरे में पड़ जाएंगे, इस देश की अस्मिता खतरे में पड़ जाएगी। बीजेपी की यही चाल है। अगर छठ पूजा परसों है तो मोदी जी ने कहा था चुनाव प्रचार के दौरान कि बिहार में छठ पूजा की तैयारी कीजिए, लेकिन दिल्ली में छठ पूजा नहीं देने की मंजूरी हो रही है। मोदी जी की बात गधे की पाद, दोनों बराबर है। मोदी जी वही करते हैं जो अडानी अंबानी चाहते हैं, मोहन भागवत चाहते हैं, मोसादो चाहता है, वही काम करते हैं। देश को तोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं। बिहार में अब क्या होगा, आगे की तस्वीर क्या होगी? आगे की तस्वीर होगी कि विगत कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों में नीतीश की सरकार गिर जाएगी। नीतीश के पार्टी में बगावत हो चुकी है।